अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बे यार। आज हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन। तो उसमें सबसे पहले आज हम जिस लफ्ज़ को डिस्कस करेंगे वो है पोजीशन, और पोजीशन के बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो इन तीन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट जो है उसको क्लियर करते हैं कि पॉइंट क्या चीज़ होती है। तो आइए देखते हैं पॉइंट क्या चीज़ है। इन मैकेनिक्स ए पार्टिकल इज अ ज्योमेट्रिकल मास बैंड और अ मटेरियल बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन, इट इज़ ओनली मैथमेटिकल आइडियलाइजेशन। यानी जो पॉइंट का कॉन्सेप्ट है ये जस्ट मैथमेटिकल आइडियलाइजेशन है। जैसे हम फिजिक्स के अंदर एक लफ्ज़ बोलते हैं जिसको हम आइडियल पेंडुलम का नाम देते हैं, इसी तरह ही जो पॉइंट ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट है ये भी एक यानी मैथमेटिकल आइडियलाइजेशन होती है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं डायग्राम में, ज़रा देखें। यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, यानी ये कोई गेंद है या फुटबॉल है जो किसी यानी पॉइंट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो उस पॉइंट को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट का नाम देंगे उसको। दूसरी पोजीशन देखें, इसमें हमारे पास एक कार दिखाई गई है, तो ये भी एक यानी पॉइंट है जहाँ पर ये स्टे कर रही है। और तीसरी चीज़ देखें, यहाँ पर एक एरोप्लेन दिखाया गया है। तो अगर इन तमाम चीज़ों को अगर हम, और चौथी चीज़ देखें, यहाँ पर हमारे पास एक शिप दिखाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप देखें, यानी अगर इसको अर्थ के ऊपर ऑब्जर्व किया जाए तो जस्ट ये यानी इसके पॉइंट को कंसीडर किया जाएगा। यानी जैसे कि एरोप्लेन जिस जगह को रिप्रेजेंट करेगा वो एक पॉइंट कहलाएगा, और जिस जगह पर ये बाल है ये एक पॉइंट कहलाएगा, और जिस जगह ये कार आपको नज़र आ रही है एक पॉइंट का तस्वर देगा। और सिमिलरली ये शिप जो है ये भी एक यानी पॉइंट की एग्जांपल हम ले सकते हैं। इन प्रैक्टिस हम कह सकते हैं द नियरेस्ट अप्रोच टू ए पार्टिकल इज ए बॉडी। यानी जिस चीज़ को हम पॉइंट का नाम देते हैं तो करीब तरीन हम उसको ये कह सकते हैं कि वो एक बॉडी है whose size is much smaller than the distance or the length involved। जिसका साइज जो है उसकी डिस्टेंस या लेंथ के मुकाबले में बहुत ही कम होता है, तो ऐसी चीज़ को हम पॉइंट का नाम देते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। पोजीशन क्या चीज़ होती है या पाथ ऑफ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है, इन दो चीज़ों को आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट क्या चीज़ होती है। फिगर पे ज़रा गौर करें, तो यहाँ हमने एक पॉइंट वो लिया जिसके अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो है सिस्टम दिखाए गए हैं, जिसमें एक लाइन को हम एक्स एक्सिस का नाम दे रहे हैं, दूसरी लाइन को वाई एक्सिस, और तीसरी लाइन जो है वो जी एक्सिस कहलाती है। तो इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर हम किसी पॉइंट की पोजीशन जो है उसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उस पोजीशन के लिए जो हम एक वेक्टर बनाएंगे उसको हम पोजीशन वेक्टर का नाम देंगे, और वो पॉइंट जो है रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ओरिजिन जो है ये हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होती है वो यानी जगह, वो लेबॉर्ट्री जिस जगह बैठकर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम आमतौर पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम देते हैं। मौजूदा केस में हमने 3 जो लाइन हैं जिनमें एक को हमने एक्स एक्सिस, दूसरी को वाई एक्सिस और तीसरी को जेड एक्सिस का नाम दिया, तो मौजूदा केस में ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। द कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग विद द क्लॉक टू मेजर द टाइम कॉन्स्टिट्यूट्स ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर हम टाइम के साथ साथ चीज़ों को मेजर कर सकें उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम दे सकते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन इसकी क्या होगी? द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग नंबर कोऑर्डिनेट्स। अगर नंबरों में इजाफा होगा तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन का नाम देंगे। और नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी होगी? द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग नंबर कोऑर्डिनेट्स। और अगर कोऑर्डिनेट के नंबर जो है डिक्रीज हो रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव डायरेक्शन का नाम देंगे। सिमिलरली हम देखते हैं कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर की सूत्र में कैसे ज़ाहिर करेंगे। तो डेफिनेशन के मुताबिक जो पोजीशन होती है वो दरअसल एक वेक्टर होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसी पॉइंट की लोकेशन को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यानी पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर विच डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कैन बी चूजन कन्वीनियंटली। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं
तो उसके लिए हम उसकी पोजीशन जो है ओरिजिन के लिहाज से ले सकते हैं आसानी के साथ। फिगर पे ज़रा गौर करें, यहाँ हमारे पास एक लाइन एक्स एक्सिस है, दूसरी लाइन वाई एक्सिस है, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम ओरिजिन का नाम देते हैं। अब इसके अंदर हम एक पॉइंट पी एज्यूम कर रहे हैं। इस पॉइंट पी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर लगाया जाएगा उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्स वाई प्लेन एट टाइम टी। ड्रा ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम रीजन O टू पॉइंट P एंड प्लेस एन एरो हेड एट P ऑन द लाइन OP। तो अगर हम इस पॉइंट P के लिए वेक्टर बनाना चाहेंगे तो हम पॉइंट O से पॉइंट P तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और पॉइंट P के ऊपर हम हेड का निशान दे देंगे, जैसे कि फिगर में देखें। तो ये हमारे पास जो लाइन OP आएगी ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर होगा, जिसकी टेल जो है वो ओरिजिन पर होगी और उसका हेड उस पॉइंट पर होगा जिसके लिए वो पोजीशन वेक्टर बनाया गया है। द पॉइंट O ऑफ द OP इज कॉल्ड टेल एंड द पॉइंट P ऑफ OP इज कॉल्ड द हेड। जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट O है ये इस पोजीशन वेक्टर का की टेल है और जो पॉइंट P है वो उसका हेड है, और उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो OP के बराबर नजर आ रही है। इसमें अब OP जो है ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे R बोल्ड फेस लेटर के साथ, या उसके ऊपर एरो का निशान लगा के जाहिर किया जाएगा। अगर हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट P से किसी दूसरे पॉइंट Q तक वो चल के जा रहा है, तो इसमें जो चेंज आएगी उसको हमने स्टडी करना है कि वो कितना होगा। लेट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम P टू P प्राइम थ्रो द पाथ। जैसे कि डायग्राम में देखें कि हम पॉइंट P से चले, ए रास्ते से होते हुए पॉइंट P प्राइम तक हम पहुंचे हैं। ज़रा दोबारा गौर करें कि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट P से और फिर P प्राइम तक। तो ये हमारा यानी मोशन का पाथ है, जिसको हम डिस्टेंस का नाम भी दे सकते हैं। तो अब हमने P प्राइम जो है उसके लिए एक नया पोजीशन वेक्टर ड्रा किया, जिसको P प्राइम से ज़ाहिर किया और उसको R प्राइम से ज़ाहिर कर दिया। ये भी पॉइंट P प्राइम की पोजीशन को लोकेट करता है, यानी पोजीशन वेक्टर ही है ये वाला भी, लेकिन ये पहले वाला हमारा ओरिजिनल पॉइंट का है जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, और ये वाला P प्राइम वो पोजीशन वेक्टर है जिसकी तरफ हम जाना चाहते हैं, या हमारा एंड पोजीशन हम इसको कह सकते हैं। लेट द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम P टू P प्राइम थ्रू द पाथ P प्राइम इन टाइम T प्राइम टू T। यानी हम जो है T प्राइम से T टाइम के इंटरवल के दौरान पॉइंट P से P प्राइम तक मूव कर रहे हैं। नाउ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम T प्राइम इज गिवन बाय OP प्राइम। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ डिफाइन करना चाहते हैं, और यही हमारा आज का मेजर टॉपिक भी था कि हमने डिफरेंस करना है डिस्प्लेसमेंट के दरमियान और डिस्टेंस के दरमियान, और उनके जितने भी डिफरेंस होंगे उनको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट का लफ्जी मानी होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी जगह को बदलना, या इसको हम अगर उर्दू ज़बान में कहें तो हटाओ भी इसको कहते हैं, यानी हम एक जगह से कितना दूसरी जगह तक हट चुके हैं, या उसमें कितना हम एक जगह से ट्रांसफ़र कितना हो चुके हैं। तो यहाँ जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है उसको हमने R प्राइम एंड R लिखा है। तो ये दरअसल है क्या चीज़? यानी हमारी पहली पोजीशन P थी और लास्ट पोजीशन P प्राइम है, तो P प्राइम P से लेकर P प्राइम तक जितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम भी दे सकते हैं, तो ये चेंज इन पोजीशन जो है इसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। यानी डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी डायरेक्शन का भी जिक्र किया जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन किधर को होगी? फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। और मौजूदा केस में हमारी ओरिजिनल पोजीशन जो है वो पॉइंट P है, और फाइनल पोजीशन जो है वो हमारा पॉइंट P प्राइम है। तो अगर हम इसको हेड टू टेल रूल से देखें, डायग्राम पहले मुकम्मल कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास पहला वेक्टर R था, और ये R प्राइम एंड R जो है ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसको P प्राइम रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, और ये हमारा दूसरे पॉइंट P प्राइम का पोजीशन वेक्टर था। तो अगर हम R वेक्टर को इस P प्राइम वेक्टर के अंदर ऐड करें हेड टू टेल रूल, तो रिजल्टेंट हमारे पास ये R प्राइम वेक्टर आता है। जैसे आपने हेड टू टेल रूल का मेथड पढ़ा हुआ है कि आपने पहले वेक्टर की हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाना है,
तो यहाँ ज़रा गौर करें कि ये वेक्टर हमारा ओ पी था जिसको आर से ज़ाहिर किया गया। इसके हेड के ऊपर हमने आर प्राइम एंस आर का जो है टेल लगा के यहाँ कोइंसाइड कर दिया, और रिजल्टेंट जो होता है वो हमेशा पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाने से ज़ाहिर किया जाता है, हासिल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर प्राइम है ये दरअसल हासिल हुआ है आर, और प्लस करेंगे इसमें आर प्राइम एंस आर, तो आर प्राइम के बराबर होता है। लेकिन हमने चूंकि यहाँ से आर प्राइम एंस आर निकालना है, तो आपका आर प्राइम एंस आर जो है वो आर प्राइम माइनस आर के बराबर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ आप इक्वेशन में देख रहे हैं। तो ये जो हमारे पास P से P प्राइम तक चेंज आई है पोजीशन के अंदर, इसको हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। एक और पाथ आप ऑब्जर्व करें, अगर फॉर एग्जांपल हम जाते हैं पॉइंट P से B पर और B से फिर P प्राइम तक जाते हैं, तो तब भी हम P से P प्राइम तक ही पहुंचे हैं। लेकिन इस फिगर के अंदर जो हमारा P A P प्राइम है ये पाथ ऑफ मोशन है, और इस पाथ ऑफ मोशन की लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं, जो कि स्केलर क्वांटिटी है। यानी इसमें हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते कि हम पॉइंट P से P प्राइम की तरफ गए या P प्राइम से P की तरफ गए, तो इसकी जितनी लेंथ है उसको जस्ट डिस्टेंस का नाम दिया जाता है। ऐसे ही पॉइंट P से B तक और B से P प्राइम तक जाएंगे, तो ये P B और P प्राइम जो है ये भी डिस्टेंस होगा। इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन जो है ये भी डिस्टेंस को ही जाहिर करेगा यहाँ पर। नोट दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज सेम इवन इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू द डिफरेंट कोर्सेज। कोर्सेज मीन यहाँ पाथ्स हैं, जैसा कि हम P टू P प्राइम गए से हम इस रास्ते से गए P B P प्राइम जाएं या P A P प्राइम जाएं, तो दोनों सूरतों में डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आई। यानी सादा लफ्ज़ों में हम कहें तो डिस्प्लेसमेंट को दो डेफिनेशन के साथ हम बयान कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, या हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इन दोनों तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो देखें, अगर डिस्टेंस के हवाले से बात करें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ हमने लिया है, या अगर हम पोजीशन के हवाले से बात करें तो जस्ट हमने पोजीशन को चेंज किया है। अब हमें ये डिस्प्लेसमेंट बताता कौन सी चीज़ है? डिस्प्लेसमेंट हमें दो चीज़ों के मतलब इन्फॉर्मेशन देता है। पहली इन्फॉर्मेशन ये देता है कि हमने कितना जो है वो फासला ट्रैवल किया, यानी स्ट्रेट लाइन कितना हम मूव कर गए, जिसको हम इसकी मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं। और दूसरा ये हमें बताता है कि किस डायरेक्शन में चले गए। यानी हम अगर इसको हम बयान करना चाहें तो वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब्स दैट हाउ फार and in what direction object has been displayed from the original position। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जिसम हाउ फार कितना दूर, एंड इन वन डायरेक्शन और किस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट जो है चला गया ओरिजिनल पोजीशन से। तो यहाँ वो कहता कि यानी ये जो बात बयान की कि यानी इस पाथ यानी पाथ कई हो सकते हैं, तो उसने यहाँ बयान किया है कि आर एनी अदर इन्फिनिट नंबर ऑफ पाथ्स, यानी पाथ इसके जो भी हों, यानी P से P प्राइम तक पहुंचने के जो जोन से भी आप कोर्सेज या पाथ इस्तेमाल करेंगे वो सारे डिस्टेंस कराएंगे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो सब के लिए सिमिलर रहेगा। तो बस हम कह सकते हैं द पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, इट गिव्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। यानी अगर हम सिर्फ पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर जो है पॉइंट P का वो हमें ये बताता है कि हम कितनी दूर हैं ओरिजिनल पोजीशन से, मैग्नीट्यूड के हवाले से। और नंबर 2, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। और यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ एंगल भी आप बना सकते हैं इस जगह पर। ये फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, हम अगर यहाँ एंगल लें तो पहले हमारे पास जो वेक्टर है उसका एंगल इतना बनेगा और दूसरे का एंगल इतना बन रहा है यहाँ पर। यानी इसको अगर आप कहें कि ये हमारा पहला एंगल जो है ये θ1 है, इसको हम θ1 कह लें, और दूसरे को आप कह लें कि ये θ2 है। तो ये दो एंगल जो यहाँ पर बन रहे हैं, यानी उसने पोजीशन वेक्टर की जो एक्सप्लेनेशन मज़ीद की है वो ये बता रहा है कि पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास होगा ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है दो चीज़ों के मुताबिक। एक ये बताता है कि O से लेकर P तक डिस्टेंस कितना है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या है, और दूसरा ये हमें बताता है कि इसकी डायरेक्शन क्या थी। तो दो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं पोजीशन वेक्टर। अब हम इनके दरमियान मज़ीद डिफरेंस जो है वो बयान करते हैं, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट।
वो एक एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल यू ड्राइव द पाथ एंड योर ऑडोमीटर गोज अप बाय 8 मील्स योर डिस्टेंस, यानी अगर आपने अपने किसी गाड़ी के ऊपर आप जा रहे थे, आपने सफ़र किया और सफ़र के दौरान आपका जो ऑडोमीटर था यानी जिसके ऊपर रीडिंग आ रही होती है वो आपका 8 मील्स यानी 8 माइल्स डिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। योर डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस, जबकि डिस्प्लेसमेंट उसमें से क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, डायरेक्टेड डिस्टेंस होगा फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप। फिगर में ज़रा गौर करें तो यानी हम वो कहता है कि इस रास्ते से चल के जा रहे थे, ये जो एरो के निशान इंडिकेट कर रहे हैं ये हमारे चलने का पाथ है, जिसको पाथ ऑफ मोशन का हम नाम देते हैं। तो हम यानी चले इस नुक्ते से स्टार्ट किया और रेड लाइन जो है ये हमारे पाथ की इंडिकेशन है, यानी इस पाथ के ऊपर हम चल के गए और जब हमने अपने मीटर की रीडिंग चेक की तो उस पर 8 माइल्स आ रहा था। तो ये जो हमारे पास पाथ आया इसकी लेंथ जो है ये डिस्टेंस है, जबकि हम स्टार्ट से लेकर स्टॉप तक जितना हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल किया इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखें, योर डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप, यानी अगर हम पॉइंट इसको हम पॉइंट ए का नाम दे दें, शुरू वाले पॉइंट को फॉर एग्जांपल हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है और जिस पॉइंट की तरफ हम गए वो हमारा पॉइंट बी है, तो इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा और वो डायरेक्टेड होगा, यानी ये आपका जो आ रहा है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की तरफ, यानी कोई डायरेक्शन भी इसकी होगी डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। एग्जाम्पल से इसको मजीद एक्सप्लेन किया जाता है। डिस्टेंस जो है जैसा कि पहले भी बयान किया जा चुका है कि ये लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन है, यानी जिस रास्ते पे हम चल कर गए वो उसकी कुल लंबाई का नाम जो है वो डिस्टेंस होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है, दो तरह से डिफाइन किया गया। पहली डेफिनेशन ये थी कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, या दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब यहाँ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये दरअसल डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड होती है और फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन जिसको हम बात कर रहे हैं ये इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। फिगर में आप देखें हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर दिखाया गया, और अब अगर आप इसका यानी डिस्प्लेसमेंट लेना चाहें तो ज़ाहिर है जैसा कि इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो बनेगा वो आपका 4 सेंटीमीटर बन रहा है। इनको आप पॉइंट्स का नाम दे दें। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को आप कहते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है और ये वाला हमारा जो है ये पॉइंट बी है, और हमने स्टार्ट लिया था पॉइंट ए से और ये हमारा जो है पाथ ऑफ मोशन है, इस रास्ते पे हम चल के गए जिसके ऊपर ये एरो का रेड निशान में लगा रहा हूँ, इस रास्ते पे चल के हम जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, तो ये हमारा पाथ ऑफ मोशन है। जबकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट ए से बी तक वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो कि पॉइंट ए से बी की तरफ होगा, जिसकी लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर बनेगी। जबकि अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो आप जानते हैं पूरा अगर सर्कल होता ये तो उसका सरकमफेरेंस 2πr बनना था, लेकिन मौजूदा केस में ये आप हाफ सर्कल नज़र आ रहा है, लिहाजा यहाँ डिस्टेंस जो बनेगा वो πr के बराबर है। तो अगर यहाँ पर हम r की कीमत को मल्टीप्लाई करें पाई से तो 6.28 सेंटीमीटर आता है, यानी जो डिस्टेंस है हमारा पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक उसकी कीमत 6.28 सेंटीमीटर बन रही है, जबकि पॉइंट ए और बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 सेंटीमीटर बन रहा है। तो इससे हमें क्लियर हो गया कि डिस्टेंस जो है ये बिल्कुल सेपरेट होता है या डिफरेंट होता है डिस्प्लेसमेंट से, और इनके अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट दोनों का सेम होता है, दोनों को मीटर में या किलोमीटर में मेजर किया जाता है। जबकि डिस्टेंस जो है इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती और ये लेंथ ऑफ पाथ ऑफ मोशन है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन जो है वो ओरिजिनल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की लिंक जो है आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।